Hello my dear students, how are you all? So today in the EVS class we are going to read another paragraph of Amazing Animals chapter 3, and today we will read the paragraph given on page number 23. So kindly open your book and kindly open page number 23, and we are going to study more about interactions with other animals. In the previous video we have learned about why do animals interact with their environment, with their surrounding, and why do animals live in groups. I hope you all have seen the video and you all have understood the concept of animal interactions very nicely. So now we are going to study animal interactions with other animals. Why do animals interact with other animals? What is the need of interaction and what आर द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस. ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे पैराग्राफ में कि एनिमल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एनिमल्स एक दूसरे से क्यों इंटरेक्ट करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमंस भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. इंटरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटरेक्शन मीन्स कम्युनिकेट करना. ओके, कम्युनिकेट करना, मिलना जुलना या किसी से बात करना, तो इसे हम कहते हैं इंटरेक्शन. तो जैसे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं, आप मैं इंटरेक्शन होता है हम लोगों की बीच जूम क्लास में, वैसे ही एनिमल्स का भी इंटरेक्शन होता है इन रियल लाइफ और इन एनिमल्स इंटरेक्ट्स विद इन रियल लाइफ. ओके, बट हाउ डू दे इंटरेक्ट, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स इंटरेक्ट विद अदर एनिमल्स इन मैनी वेज. तो एनिमल्स का जो इंटरेक्शन होता है दूसरे एनिमल्स के साथ वो बहुत तरीके का होता है. बहुत तरीके से एनिमल्स दूसरे एनिमल्स से इंटरेक्ट करते हैं. यू मस्ट हैव सीन कि एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं. ठीक है, काउज लिव इन ग्रुप्स. ओके, बफेलोज, टाइगर्स, लायंस, ठीक है, penguins. In the previous video we have seen so many animals that live in groups. तो वो तो एक दूसरे से सेम एनिमल से इंटरेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक एनिमल दूसरे टाइप के एनिमल से कैसे इंटरेक्ट करता है. दे ऑफन लिव इन द कंपनी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू हेल्प ईच अदर. जैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ फैमिली वी हेल्प आवर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. यू मस्ट बी हेल्पिंग योर यंगर सिस्टर, योर एल्डर ब्रदर्स. उसी तरीके से एनिमल्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं बहुत तरीके से. नाउ दे आर गिविंग एन एग्जाम्पल that is of cattle egrets are small white birds that sit comfortably on the back of a cow, an ox or a buffalo and eat little bugs of its body. So here they are saying a cattle egret. Okay, तो cattle egret क्या है? ये एक तरीके की बर्ड होती है. सी हेयर दे हैव शोन द पिक्चर ऑल्सो. इट इज़ अ बफेलो एंड उसकी बैक पे कौन बैठा है? कैटल एग्रेट, दैट इज़ बगुला. बगुला कहते हैं इसे हिंदी में. ये वाइट बर्ड होती है और ये कहाँ बैठती है? काऊ के पीछे बैठती है. काऊ के, ऑक्स के या फिर बफेलो के पीछे बैठती है. और ये क्या करती है? ये जितने भी इनके बग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पास फर होते हैं जिन एनिमल्स के पास, जैसे कि काऊ, बफेलोज, गोट्स, ठीक है, और डॉग्स, कैट्स, इनके पास क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं. इनके जो फर होता है, इनकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनमें कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे. तो ये उन कीड़ों को खा लेती है. तो इससे क्या होता है? कैटल एग्रेट्स को तो फूड मिल जाता है अपना, और बफेलो को क्या हो जाती है? क्लीनिंग हो जाती है. बफेलो की बॉडी साफ़ हो जाती है, बफेलो के फर क्लीन हो जाते हैं. तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप कैसा है? इनका इंटरेक्शन इज़ अ गुड इंटरेक्शन. दोनों को फ़ायदा मिल रहा है. सिमिलरली दे, ठीक है, this way they are feeding themselves as well as ridding the bodies of these animals of bugs. A plover sits inside a crocodile's mouth and picks out the tiny bits of food stuck in its teeth. A plover, अब ये एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं बर्ड का ही और क्रोकोडाइल का. तो प्लोवर क्या एक तरीके की बर्ड होती है. इट्स अ काइंड ऑफ अ बर्ड. वो ग्रीन कलर की होती है, बहुत छोटी सी होती है, उसकी लॉन्ग लेग्स होती है और वो ज़्यादातर आपको लेक या फिर सी के पास दिखती है. तो वो बर्ड क्या करती है? ये बर्ड क्रोकोडाइल के माउथ से, इमेजिन आप क्रोकोडाइल जबकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बट ये प्लोवर जो होती है बर्ड को अपने मुंह के अंदर बैठा सकता है और फिर कुछ भी नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड होती है ये पिक्स आउट द टाइनी बिट्स ऑफ फूड स्टक इन इट्स टीथ. ये क्रोकोडाइल के दांतों में फंसे हुए छोटे छोटे खाने के टुकड़ों को उठा के खाती है. तो इस तरीके से क्या होता है? द बर्ड गेट इट्स फूड एंड द क्रोकोडाइल गेट इट्स टीथ क्लीन्ड.
इस तरीके से बर्ड को भी अपना खाना मिल रहा है और जो क्रोकोडाइल है उसके दांत साफ़ हो रहे हैं। अब एनिमल्स तो ब्रश कर नहीं सकते, तो क्या होता है, तो इसी वजह से जो बर्ड होती है क्रोकोडाइल के टीथ की क्लीनिंग करती है। ओके, सो दिस इज़ हाउ द इंटरेक्शन विद अदर एनिमल्स हैपन्स एंड हेयर आई एम शेयरिंग अ वीडियो। इस वीडियो में आपको और ज़्यादा इंटरेक्शंस के बारे में पता चलेगा। यू विल लर्न मोर about certain animals and their interaction with other animals. Kindly watch the video and learn the concept. Oxpeckers are little birds feeding on parasites such as flies, ticks, worms, and lice. You can often see them sitting on big animals such as zebras, buffaloes, giraffes, and wildebeests. They're pecking at the parasites that settle down in the skin of the hoofed animals. The big animals wouldn't get rid of them by themselves. I live in a symbiosis with my chew bone. Well, yeah, right. Cattle egrets and hoofed animals. The cattle egret also likes to sit on the back of hoofed animals. From there, it can easily spot approaching predators. Then, it becomes anxious and warns the animal on which it's sitting. There is a second reason why the cattle egret loves hoofed animals. Like the oxpecker, it enjoys pecking at the parasites hidden in their coat. Boxer crab and sea anemone. What does the boxer crab have on its hands? Actually, little sea anemones are growing on them. When touched, their tentacles excrete a burning, poisonous substance. And this is exactly what the boxer crab wants. When it has to defend itself, it holds the anemones like boxing gloves towards its enemies. How does the sea anemone benefit from this? Well, whenever the boxer crab eats something, the tiny leftovers directly float into the anemone's mouth. Cleaner shrimp and moray. Oh no, the moray is going to eat the shrimp. Really? The moray does not eat the shrimp, as it needs the animal to get rid of parasites and dead skin. This is why the little crustacean is called cleaner shrimp. Many fish like to use its cleaning services. Yes, I like the petting symbiosis best. Remoras and rays. The remora uses its head plate to suck onto sharks, rays, and sea turtles. While floating along as if using a taxi service, the fish gets its share of the other animal's food and removes parasites in return. Okay, so we have learned about interaction of animals with other animals, with their environment. Now it's time to learn about animal interactions with humans. सो एनिमल जो होते हैं ह्यूमन से बहुत तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन एनिमल का इंटरेक्शन होता है जब ह्यूमंस एनिमल्स को पेट की तरह अपने घर पर रखते हैं या फिर एनिमल्स को एज अ वर्कर रखते हैं. फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, कैमल्स, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को ये कैरी करते हैं, बहुत सारा लोड कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है इन्हें, है ना. तो इस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शन होता है. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. एनिमल इंटरैक्ट विद ह्यूमंस इन वेरियस वेज. एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं बहुत तरीके से. पीपल कीप एनिमल्स इन देयर होम्स और इन फार्म्स. अब पीपल जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, वो एनिमल्स को अपने घर पे भी रख सकते हैं और फार्म्स पे भी रख सकते हैं. घर पे एज अ पेट और फार्म्स में कैसे रखते हैं, फार्म्स में जैसे कि डक्स, बहुत सारी डक्स को लोग फार्म्स में रखते हैं, बहुत सारे किसको, डॉग्स को फार्म्स पे रखते हैं, ऑक्स हो, काउज हो, बफेलोज हो, इन सबको फार्म पे रखते हैं, ईदर टू फॉर वर्क और ईदर फॉर एज अ पेट. ओके, so here they are saying each animal behaves differently around humans. तो हर एक एनिमल जो होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है. कैसे? अराउंड ह्यूमंस. हर एक एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग्स, ठीक है, पेट्स, वो सॉरी कैट्स, काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, लायंस, टाइगर, ये सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं ह्यूमंस के साथ. क्योंकि कुछ एनिमल जो वाइल्ड होते हैं वो क्या होगा, अगर ह्यूमंस उनके सामने होते हैं वो उन्हें फ़ौरन से हमला, अटैक करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमला करने की कोशिश करते हैं, राइट. लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ह्यूमंस पसंद होते हैं, तो वो ह्यूमंस के साथ खेलना पसंद करते हैं, ठीक है. जैसे कि बेबी जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं या फिर कैट्स हो गए, आपके पेट्स एनिमल, फ्रेंडली एनिमल्स जो होते हैं उन्हें ह्यूमंस के साथ रहना पसंद होता है. तो हेयर दे आर सेइंग सम एनिमल्स आर फ्रेंडली एंड लाइक टू बी अराउंड ह्यूमन बींग्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, आपके डोमेस्टिक एनिमल्स जो आप घर पे रख सकते हैं, जो घर पे आपके साथ रह सकते हैं, उन्हें ह्यूमंस के साथ रहना पसंद होता है, इसलिए वो उन्हें अच्छा लगता है ह्यूमंस के अराउंड रहना.
तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली एनिमल्स. सो हेयर दे हैव गिवन 4 एग्जाम्पल्स, बट देयर आर सो मेनी फ्रेंडली एनिमल्स जिन्हें ह्यूमंस के आसपास रहना पसंद होता है, जिनका नेचर सोशल होता है, जिन्हें ह्यूमंस के साथ रहना पसंद होता है, जो कि डरते नहीं हैं, जो आराम से आप डोमेस्टिक उनको घर पे रख सकते हैं. दे वोंट हार्म यू, आपको कोई हार्म नहीं करेंगे, और उनके होने से आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज पेट्स मेक्स अस हैप्पी. सो डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट एज पेट एट होम. ये तो आप लोगों को खुद भी पता होगा कि डॉग्स एंड कैट्स जो होते हैं उनको आप पेट की तरह रख सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि सो मैनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग पेट्स एट होम. वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, वो कैट्स भी हो सकती हैं, वो डॉग्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो कि हम पेट की तरह रख सकते हैं. सो हेयर देयर हैव सेड फ्रेंडली एनिमल्स. अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फ्रेंडली एनिमल्स, कैन यू नेम देम, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेंडली एनिमल्स बाय योरसेल्फ. आप उनको बता सकते हैं कि डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस एंड डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली एनिमल्स. बट पेट्स अगर आप रख रहे हैं तो आप उनको क्या करें? दे नीड केयर एंड अटेंशन एंड दे लव प्लेइंग विद द पीपल दे लिव विद. इफ़ यू आर हैविंग पेट्स एट होम, सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू दैट यू शुड टेक केयर ऑफ देम, यू शुड लव देम, यू शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स देम एंड यू शुड प्ले विद देम, बिकॉज आप उनको रख रहे हैं उनकी सराउंडिंग से हटाकर अपने घर में बंद. तो इसलिए आपकी ड्यूटी है ये कि आप उनको केयर करें, अटेंशन दें, उनको लव करें और उनको अच्छा अच्छा फूड दें. अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में. सम डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, cows, buffaloes, hens and horses also live with human beings. So here they have told about friendly animals कि ये friendly animals होते हैं. But friendly animals भी domestic animals हो सकते हैं. तो domestic animals कैसे? जैसे कि goats, sheep, cows, buffaloes, hens and horses also live with human beings. You must have seen कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल, वो इन सब वो रखते हैं इन एनिमल्स को अपने पास, अपने घर में, अपने फार्म पर. ठीक है, गोट्स को भी रखते हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज गोट्स प्रोवाइड अस मिल्क. शीप को भी रखते हैं, शीप हमें वूल देती है. काउज़, ये भी मिल्क मिलता है हमें काउज़ से. बफेलोज से भी मिल्क मिलता है. और काउज़ एंड बफेलोज आर यूज टू कैरी लोड्स, टू कैरी वेट्स. इनको लोग यूज़ करते हैं ताकि ये, आपने देखा होगा जब आपके लोग के घर में बनते होंगे, जब आप घर बनते हैं, जब देयर इज़ वो जब बिल्डिंग्स बनती होती हैं तो क्या होता है, वीसी बुलक कार्ट्स, वो क्या होती है, बैलगाड़ी. ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो भी हमारी बफेलोज़ और काउज़ होती है हेल्प करती हैं लोड कैरी करने में. हेंस जैसे एग देती हैं. अब हेंस से ही आपको पता होगा कि डक्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डक्स को भी एज अ पेट रखते हैं. ठीक है, एज अ डोमेस्टिक एनिमल वो अपने घर पे रखते हैं. एंड हॉर्सेस ऑल्सो लिव विद ह्यूमन बींग्स. Some animals are very shy and run away when someone comes close to them as they fear people. अब हमने फ्रेंडली एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी विल रीड अबाउट शाई एनिमल्स. ओके, सो दे आर सेइंग कि शाई एनिमल्स क्या होते हैं? दे रन अवे व्हेन समवन कम क्लोज टू देम. अब आप लोगों को भी पता होगा कि जब आप लोगों के घर में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि शाई होंगे बाय नेचर, जो आराम से ईजीली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते होंगे, जिन्हें थोड़ी सी घबराहट होती होगी, दे आर अफ्रेड ऑफ पीपल. तो क्या होता है, उन्हें हम शाय कहते हैं. ऐसे ही ह्यूमंस होते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी शाय होते हैं. सो लेट्स लर्न द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स. स्क्विरल्स, रैबिट्स, रैट्स एंड कॉकरोचेस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ शाय एनिमल्स. अब शाय एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? स्क्विरल्स, रैबिट्स. आपने देखा होगा कि स्क्विरल्स जब आप छत पे जाते हैं, व्हेन यू गो ऑन द टेरेस, यू मस्ट हैव सीन कि स्क्विरल्स जो होती हैं भागती होती हैं, है ना, एक वॉल से दूसरी वॉल पर. बट व्हेनेवर दे सी यू दे ऑलवेज रन अवे. तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है. रैबिट्स का भी यही है, जब आप उनको खाना डालते हैं, दे डोंट कम टू ईट द फूड. जब आप उनके आसपास नहीं होते तो फिर वो खाना खाते हैं अपना. Similarly, a tortoise hides its head, tail and legs inside its shell when someone tries to come near it. अब tortoise आपने देखा होगा कि tortoise क्या होता है, उसका हेड होता है, उसके पैर होते हैं ऐसे साइड में निकले हुए, पीछे टेल होती है और बीच में एक शेल होती है बहुत बड़ी सी, मोटी सी. अगर उसको लगता है कि वो डेंजर है, आसपास कोई भी प्रेडेटर है उसके आसपास, जो कि कोई भी एनिमी है, तो वो क्या करता है, उस शेल में अपना हेड, टेल और हैंड्स जो होता है वो छुपा लेता है, लेग्स जो होता है वो छुपा लेता है, और बचता क्या है, उसकी शेल. तो अगर कोई भी उस पर एनिमी अटैक करता है तो क्या होता है, वो उसकी शेल को काटता है, और शेल बहुत हार्ड होती है, तो इस वजह से हमारा टॉर्टोइस जो होता है वो बच जाता है, उसको कोई
हार्म नहीं पहुंचता है, इसी वजह से टॉर्टोइज जो होता है वो अपने आप को बचा लेता है. सो दिस इज़ हाउ द इंटरेक्शन विद ह्यूमन्स टेक प्लेस. नाउ आई एम शेयरिंग अ वीडियो वेयर यू कैन लर्न अबाउट डोमेस्टिक एनिमल्स, शाय एनिमल्स, and they will give you some more examples of these animals. So kindly go through the video, and thank you so much for watching. Domestic animals: cat, dog, rabbit, squirrel, cow, ox, horse, sheep, buffalo, camel, goat, donkey, pig.